मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक्सपर्ट गाइडेंस कोचिंग क्लास है ना। तो मैथ हम लोग पढ़ रहे थे जिसमें हम लोगों ने अब तक डिस्कशन किया। स्टैटिक्स एक पूरा पोर्शन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया और हम लोग मेंसुरेशन में क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में स्टडी कर चुके। क्यूब और क्यूबॉइड पे कुछ क्वेश्चन हमने कल कराया आपको, कुछ होमवर्क में होम असाइनमेंट में दिया था जिसे आप कर लेंगे है ना। और अब हम लोग जो है जो तीसरा हमारा मेन स्ट्रक्चर है सॉलिड का है ना, उसे हम लोग बोलते हैं सर्कुलर सिलेंडर। सर्कुलर सिलेंडर। तो आज हम लोग जो है सर्कुलर सिलेंडर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं वृत्तीय बेलन। ठीक, वृत्तीय बेलन। तो कई सारी बेलनाकार चीज़ों से आप परिचित होंगे है ना। सबसे पहले मैं कुछ चीज़ों का नाम ले लेता हूँ जो सिलेंडर के आकार का होता है, जो बेलन के आकार का होता है। ट्यूबलाइट, इस मार्कर को आप देखिए है ना। पाइप, ठीक, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो दैनिक जीवन में हमारे उपयोग होने वाली चीज़ें हैं और जो किस आकार की होती हैं, बेलन के आकार की होती हैं। यदि इसकी परिभाषा की बात करें तो ऐसी त्रिविमीय आकृति, ठीक है, ऐसी त्रिविमीय यानी कि 3 डायमेंशनल आकृति जिसका पार्श्व पृष्ठ जो लेटरल साइड्स होते हैं है ना, वो किस आकार के हों, कर्व के आकार के हों। जिसका पार्श्व पृष्ठ किस तरह आकार का हो बेटा, कर्व के आकार का हो है ना, तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद जो क्रॉस सेक्शन है उसका वह क्या हो, वृत्तीय हो, यानी कि वृत्त के आकार का हो। ठीक, तो उसे हम क्या कहते हैं, बेलन कहते हैं। उसे हम क्या कह देते हैं, बेलन कहते हैं। तो ऐसा त्रिविमीय आकृति जिसका पार्श्व पृष्ठ, ठीक, लैटरल सरफेस जिसे हम कहते थे इंग्लिश में, एक इस आकार का हो, कर्व के आकार का हो है ना, वक्र के आकार का हो, तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद, अनुप्रस्थ परिच्छेद क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन एक ऐसा हो, एक सर्कल हो है ना, एक वृत्तीय आकार का हो, सर्कुलर हो, ठीक है ना। तो ऐसी आकृति को हम क्या कहते हैं, बेलन कहते हैं। ये हो गया आपका एक बेसिक समझ, बेलन का एक डेफिनेशन हो गया है ना। ऐसी आकृति को हम सिलेंडर कहते हैं। ठीक, ये तो हो गया कि भाई बेलन कहते किसे हैं। अब आइए देखते हैं कि बेलन कैसे फॉर्म होता है, क्या है इसका बेस्ट स्ट्रक्चर है ना। ठीक, किस पर हम बेलन को बनाते हैं है ना। देखिए, तो आपने कॉइन देखा होगा, सिक्का है ना। सिक्के की जो परिधि है, ठीक, पेरिफेरी एरिया जो उसका होता है, जो चारों तरफ का है ना, उसके कंपेयर में उसकी जो मोटाई होती है, ब्रेथ जो होती है कॉइन की, क्या होती है, बहुत ही निग्लेजिबल होती है। ठीक है, तो उसके लिए हम नगण्य माने है ना। एक सिक्का जैसे ही मान लीजिए आपका हो गया। ठीक, अब इसके ऊपर आप दूसरे सिक्के को रखिए, तीसरे सिक्के को रखिए, चौथे सिक्के को, तो ऐसे देखेंगे आप एक पाइप नुमा संरचना बन जाएगी। ठीक है, और यदि उसका हम इस तरीके से यदि हम देखें तो कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा है ना 2D में। ठीक, तो यानी कि वो किससे बना, एक सर्किल से बना। तो जो बेलन का बेस स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, वृत्त होता है। बेलन का बेस स्ट्रक्चर क्या होता है आपका, वृत्त होता है। तो एक तो आप ये जानेंगे ऑब्जेक्टिव है ना क्वेश्चंस के लिए कि बेलन का बेस स्ट्रक्चर क्या होता है, वृत्त होता है। देखिए, घनाभ का बेस स्ट्रक्चर आयत, घन का बेस स्ट्रक्चर वर्ग, उसी प्रकार से बेलन का बेस स्ट्रक्चर वृत्त है ना। अब देखिए, जैसे मान लीजिए अब हम लोग बात करते हैं बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का। बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसके पहले आपने पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ा था है ना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्योंकि बेलन का जो पार्श्व होता है ना, वो कैसा होता है, कर्व के आकार का होता है, इसलिए इसको हम लोग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। शॉर्ट में CS से बोला जाता है कर्व्ड सरफेस एरिया। आइए इसको भी समझते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक, शॉर्ट में बोलते हैं CSA। इसको आप लेटरल सरफेस एरिया बोल सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा है ना, क्योंकि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ही है। लेकिन बेलन के केस में इसको वक्र पृष्ठीय बोलते हैं। घर और घनाभ में इसको हम लोग पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। ठीक, तो दोनों नाम से हो सकता है, कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। ठीक, तो जैसे मान लीजिए एक पेज आपके पास हो है ना, यहाँ पर देखिए है
ये देखिए एक सीट है आपके पास, है ना। यदि इस सीट को, ठीक है, हम क्या करें, इसके लेंथ के अनुदिश क्या करें, फोल्ड कर दें। तो ये देखिए कैसे आयत के आकार का है। अब यदि हम इसे फोल्ड कर दें इस तरीके से विदाउट ओवरलैप किए, है ना, इनके किनारों को मिला दें, तो ये जो स्ट्रक्चर बनकर आएगा कंप्लीटली, ये कैसा होगा, आपका बेलन के आकार का होगा, ठीक। और इसका आधार क्या होगा, एक सर्कल होगा, है ना। तो देखिए ध्यान से, इसे हमने खोला, ये इसका क्या था, लेंथ था एल, है ना। ऐसे हमने फोल्ड किया तो यही एल क्या हो गया, मुड़ गया और कर्व के आकार में आ गया। अब आइए इसको स्ट्रक्चर से समझते हैं। जैसे ये मान लीजिए कोई आपका एक आयत है ना, ये इसकी लेंथ हो गई, इसको हमने हाइट को एस से लिख दिया, ठीक। अब इसको क्या करिए कि इसकी लंबाई इस तरीके से आप फोल्ड करिए, है ना। तो यहाँ से हम जब इसको फोल्ड करेंगे बेटा, तो आपका कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर मिलेगा। देखिए है ना, ये हो गया आपका H, और ये जो आपका L था ये क्या हो गया, पूरा फोल्ड हो गया, है ना। और फोल्ड होकर किस फॉर्म में चेंज हो गया, ये सर्किल के फॉर्म में, यानी कि वृत्त के फॉर्म में। और वृत्त का ये पैरामीटर क्या होता है, 2πr। तो L जो है किसके बराबर हो गया, 2πr के बराबर हो गया। अब यहाँ से हम यदि बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, आयत की लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, जो क्या है आपका L इंटू एच। और देखिए आयत की लंबाई क्या है, बेलन का परिमाप, तो यहाँ हम लिख सकते हैं, या सॉरी वृत्त का परिमाप ना, वृत्त की परिधि, ठीक। परिमाप को वृत्त क्या बोलते हैं, परिधि। और गुणे चौड़ाई की जगह क्या हो जाएगा आपका, जो इसकी ऊंचाई है यानी कि h। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr। वृत्त की परिधि हमने पहले पढ़ा, क्या होता है, 2πr। और चौड़ाई क्या होगी, यानी ऊंचाई आपकी h। तो इस तरीके से आपका फार्मूला आ गया 2πrh, ठीक। यदि इस आयताकार शीट को हमने फोल्ड करके एक बेलन बनाया जिसकी लेंथ L थी और आइडियस थी, तो एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ L इंटू एच करते हैं। लेकिन इसको हमने जब फोल्ड कर दिया तो क्या होगा, सर्किल के फॉर्म में हो गया, तो इसकी लंबाई क्या होगी, वृत्त की परिधि हो जाएगी, दिस इंटू दिस, तो 2πr इंटू एच, तो 2πrh। ये क्या आ गया, बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आया है ना। तो इसको आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे, फार्मूला कैसे जनरेट हुआ इसको आप, है ना, समझ लेंगे, ठीक। तो वीडियो को पॉज करने के बाद नोट कर लीजिए, फिर हम लोग जो है बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे। ये देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया, क्या है आपका बेटा, 2πrh, जहाँ पर r क्या है, बेलन की त्रिज्या, और h क्या है, बेलन की ऊंचाई। पाई का मान जब तक कुछ अन्य न कहा जाए आप क्या लेंगे, 22/7, है ना। 3.14 भी होता है, लेकिन वो दिया होगा क्वेश्चन में। अगर कुछ नहीं दिया है तो पाई का मान आपको हमेशा जो वैल्यू ऑफ द पाई क्या रखना है, 22/7 ही रखना है, ठीक, ध्यान रखेंगे। अब आइए बात करते हैं बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर क्या होता है, ठीक है। तो ये देखिए एक सिलेंडर जिसकी हाइट क्या है, h है, और इसके आधार की त्रिज्या क्या है, जो वृत्तीय आधार है, r है। अब इसको हमें ओपन कर देना, अलग अलग कर देना, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करें, इसको बीच से अगर आप इसे खोल दीजिए तो देखिए किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपका, कुछ इस तरीके से। जब इसे आप ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, एक आयत में हो जाएगा पूरा खुल करके, ठीक। और ऊपर क्या आएगा आपका, एक जो इसका ये था वृत्त ऊपर आ जाएगा और एक वृत्त नीचे, है ना। इतना मिल करके ही आपका क्या बनाया हुआ था, बेलन बना हुआ था। तो इसे आपने क्या कर लिया, ओपन कर लिया। जो ओपन कर लिया ये हो गया आपका h, है ना। और ये जो पोर्शन आपने ओपन किया ये 2πr, है ना, जो आपका पूरा खुल गया, ठीक। और देखिए ये रेडियस कितना है, r है, और ये रेडियस कितना है, r है। तो यदि हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल लें, इसका क्षेत्रफल निकाल लें, और इसका क्षेत्रफल निकाल लें, और सबको आपस में क्या करें, ऐड कर दें। ऐड कर देंगे तो आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा। आइए देखते हैं इसका क्षेत्रफल क्या होगा बेटा। तो सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है, रेडियस यदि r है तो πr, सर्कल का क्षेत्रफल क्या होगा, πr²। ऐसे ही नीचे वाले सर्कल का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, πr²। और देखिए इसका एरिया क्या होगा, 2πr इंटू एच, 2πr इंटू एच। हुआ कि नहीं हुआ, सबका आपने निकाल लिया। अब इन तीनों क्या करिए, जब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है तो आप क्या करेंगे, तीनों एरिया को आपस में ऐड कर देंगे। तो 2πrh प्लस πr² प्लस
पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से आपको मिल गया 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से देखिए आप 2 पाई आर कॉमन ले सकते हैं, तो 2 पाई आर आपने कॉमन लिया तो क्या मिल गया आपको एच प्लस आर। ये बेटा आपका होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, जहाँ पर आर क्या है बेलन की त्रिज्या है, यश क्या है बेलन की ऊंचाई। तो 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, है ना, ये आपका क्या आता है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए ऐसे बताने का कारण ये है कई बार आप क्वेश्चन ऐसा नहीं देगा कि ये तो हो गया भाई क्लास 7th 8th में आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि भाई बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, है ना, लेकिन कई बार ऐसा दे देगा कि ऊपर वाले पृष्ठ को छोड़ देना है, नीचे वाले पृष्ठ पे पुताई करना है। तो जो एप्लीकेबल अप्लाइड टाइप के क्वेश्चन होते हैं उनको आप सॉल्व करने के लिए तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि बेलन फॉर्म कैसे होगा, बना कैसे, है ना। इसलिए केवल फार्मूला लिख के रट लेने से आपके क्वेश्चन सारे सॉल्व नहीं होंगे, है ना। और जैसे ही आप अभी बोर्ड का हम लोग स्टडी करेंगे तो उसमें देखेंगे नीचे बेलन है ऊपर शंकु है, दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है, एक घन के ऊपर अर्धगोले को, है ना, सेमीस्फेयर को, ठीक है, इस तरीके से ऐड करके तो वहाँ क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इसलिए आपको ये बेसिक समझ में आना चाहिए। तो जल्दी से इसको आप नोट कर लेंगे, है ना, और आपको हम 2 क्वेश्चन दे देते हैं जिसको आप करिएगा। चलिए यहीं पे हम क्वेश्चन लिख देते हैं पहला, या हाँ चलिए यहीं पे कर देते हैं, है ना, तब तक आप इसको नोट कर लें। आइए देखिए एक बेलना का स्ट्रक्चर है जिसका आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखिए क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले बेलन का, है ना, आपको जो दिया हुआ है बेटा क्या ज्ञात क्या है, यहाँ लिख लेंगे नोन ज्ञात बेलन की त्रिज्या आर इक्वल टू कितना है 14 सेंटीमीटर, है ना। और देखिए क्या दिया हुआ है आपको बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h इक्वल टू कितना है बेटा 8 सेंटीमीटर, है ना। अब यदि हमें यहाँ पर आपका, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, अभी हमने लिखा 2 पाई आर एच प्लस आर, वैल्यू पुट कर देंगे 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू यहाँ से 14 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है आपकी 8 सेंटीमीटर प्लस 14 सेंटीमीटर, ठीक। 2 इंटू देखिए 7 2 जा 14, 2 इंटू 22 2 सेंटीमीटर, और इसको ऐड कर लेंगे 14 और 8 कितना हो जाएगा आपका 22 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 44 और ये 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। 44 का मल्टीप्लाई 44 में कर देंगे तो आपको आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। आइए मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, तो 16 और 16 1 17, है ना। तो ये आ गया 6 17 और 7 6 13 9 193, ठीक है, 1936 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो इस प्रकार से आपका ये आ जाएगा, है ना, कुल सरफेस एरिया। अब यदि पूछा जाए आपसे कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालिए तो क्या हो जाएगा बेटा 2 पाई आर इंटू एच, यहाँ भी वैल्यू पुट कर देंगे 2/22/7, आर की वैल्यू आपकी कितनी है 14 सेंटीमीटर और एच की वैल्यू आपकी 8 सेंटीमीटर, 7 2 जा 14, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा 2 दूना 4 22 गुणे 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, 22 दूना 44, 22 3 66 और 4 70, 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो कुछ नहीं है, बेसिक फार्मूलों में आपको, है ना, कल इसके और भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे। और बेलन के वॉल्यूम की एक क्वेश्चन आपको हम होमवर्क देते हैं जिसका आंसर आप मैसेज करिएगा, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए जल्दी से। देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, है ना, जिसमें ये रेडियस आपका, सॉरी रेडियस नहीं है ना, 1 मिनट, ये पूरा ब्रेथ है, ठीक है। यहाँ पे 2, ये आपका है बेटा पूरा कंप्लीट 2 मीटर और ये है आपका 20 मीटर, है ना। इसका आपको क्या निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल।
ठीक, ये दोनों आपको फाइंड आउट करना है ना। इसका आंसर निकाल कर मैसेज करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है बात करेंगे इसके वॉल्यूम की, ठीक है, कि वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होता है ना। देखिए 9th और 10th में आप जितना भी पढ़ेंगे वो सब जो होंगे आपके लंबवृत्तीय बेलन के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। सभी क्या हमारे लंबाई के अनुदेश मोड़ कर बनाए जाते हैं, सब लंबवृत्तीय बेलन है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको कर लेंगे। थैंक यू।